अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आलिम उर्दू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि आप लोग के डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। क्लियर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट होते हैं, जैसे यूपी मदरसा बोर्ड के, झारखंड मदरसा बोर्ड के, बिहार मदरसा बोर्ड के। तो ये वीडियो किसके लिए है आखिरकार? तो ये वीडियो तीनों ही बोर्ड के लिए है। ठीक है, उर्दू जो है आप लोग का यूपी मदरसा बोर्ड में भी है, आलिम में, इसमें झारखंड में भी है और बिहार मदरसा बोर्ड में भी है। लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि सबका सिलेबस सेम होता है या नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलेबस दिखाऊंगी। अगर आप लोग का वो सिलेबस है, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच करें। क्लियर, या फिर कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक चैप्टर हो सकता है, 2 चैप्टर हो सकता है, इस तरीके से आप लोग के सिलेबस में हो सकते हैं। सिलेबस आप लोग को मिला हुआ यूपी मदरसा बोर्ड का भी, बिहार मदरसा बोर्ड का भी, और तो और झारखंड मदरसा बोर्ड का आई थिंक दी हुई या नहीं उसका नहीं क्लियर है। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोग का ये सिलेबस है तो ये वीडियो ज़रूर वॉच करना। क्लियर। और आप लोगों को मालूम होगा यूपी मदरसा बोर्ड में आलिम पर्सियन में भी उर्दू लिटरेचर है और आलिम अरबिक में भी है, तो दोनों स्टूडेंट वॉच करेंगे वीडियो। और बिहार मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट तो वॉच करेंगे ही, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है इसी के बेस्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़नी है, बस 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। ये उर्दू का सिलेबस है। अगर आप लोग का पाँचों में से कोई भी चैप्टर हो, जैसे उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सोफियाई कराम का हिस्सा, ये सभी में चलते हैं। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तौबतन नशो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बागो बहार के, सबरस के और करबल कथा द मजलिस के। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। अगर इसमें से आप लोग का कोई भी चैप्टर हो तो आप लोग वीडियो वॉच कर सकते हैं। क्लियर। और सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, इन सभी चैप्टर्स के मुसन्निफ के नाम भी याद रखना है, यानी राइटर्स नेम ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। तौबतुन नशो को किसने लिखा? तो डॉक्टर नज़ीर अहमद ने लिखा। बागो बहार को किसने लिखा? तो मीर अमन दहलवी ने लिखा। सबरस को किसने लिखा? तो मुल्ला वजी ने लिखा। और करबल कथा द मजलिस किसने लिखा? तो फजल अली फजली ने लिखा। और सबसे पहला जो चैप्टर था उर्दू की इब्तिदाई नशोनुमा में सोफिया इकराम का हिस्सा, इसे मौलवी अब्दुल हक ने लिखा। तो ये 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, आलिम पार्ट 1 में। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। उससे पहले आप लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे मॉडल सेट कब मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चंस कब मिलेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आलिम में, कैसे मालूम चलेगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप सभी को, क्योंकि मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगी, प्रीवियस क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगी, और आप लोगों को सिलेबस और इन सभी का सब्जेक्ट्स, जैसे यूपी मदरसा बोर्ड का, झारखंड मदरसा बोर्ड का, बिहार मदरसा बोर्ड का, सबका सिलेबस पे अलग अलग वीडियो भी बना हुआ है। ठीक है, बस आप लोग क्या करना है, जाके यूट्यूब पे सर्च करना है, जिस भी चीज़ का सब सिलेबस चाहिए होगा, जैसे यूपी मदरसा बोर्ड आलिम सिलेबस बाई एहसान एजुकेशन क्लासेस लगा देना, मिल जाएगा वीडियो। बस सभी का आप लोग को वीडियो मिल जाने वाला है। क्लियर। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं सबसे पहला आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगी, उर्दू की इब्तिदाई नशो नुमाए में सोफियाई कराम का हिस्सा। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अगर आप लोग का ये है आप लोग के सिलेबस में तो वॉच करें वीडियो। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर रहने वाला है, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सोफियाई कराम की खिदमत का जायज़ा लीजिए। या फिर मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सोफियाई कराम का काम में जिन ख्यालात का इजहार किया है कलमबंद कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन मिलते ही जुलते हैं, इसलिए आंसर भी जवाब भी एक ही दिया हुआ है। ठीक है, दोनों में आप लोग लिख सकते हो। और कुछ लोग जैसे कि बीए का एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये सब चैप्टर पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़ रखे हुए हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करना है, मुसन्निफ़ के बारे में लिखना है। अब इसी क्वेश्चन का नहीं मैं बात कर रही हूँ कि इस चैप्टर में दिया हुआ है तो मौलवी अब्दुल हक का जिक्र है तो इसलिए लिखना है, इसलिए नहीं लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, उसके मुसन्निफ़ के बारे में ज़रूर लिखनी है। आई बात समझ? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुसन्निफ़ का जिक्र कहाँ से करोगे, उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, उन्होंने आला तालीम कहाँ हासिल किया। अगर वालिदा का जिक्र है या फिर वालिद का जिक्र है तो उसके बारे में भी लिख देना, और उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, ये सब ज़रूर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर लिखनी है। क्लियर। तो यहाँ पे मौलवी अब्दुल हक के बारे में लिखना है। तो मौलवी अब्दुल हक 1870 में हॉपर ज़िला मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद मज़ीद तालीम के लिए मोहम्मदन कॉलेज अलीगढ़ भेजे गए। यहाँ उनकी सलाहियतों को खूब फलने फूलने का मौका मिला। अब्दुल हक के हालात व अहवाल पर रोशनी डालते हुए डॉक्टर नूरुल हसन नकवी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सर सैयद तक रसाई थी, उस ज़ात गराम से बड़ा रासत फैज़ उठाने का मौका मिला। यही मौलाना हाली और मोहसिनुल मुल्क से
भी नयाज हासिल हुआ। सर सैयद के साहबजादे जस्टिस मोहम्मद महमूद से भी मुलाकात थी। सर सैयद ने तसनीफ व तालीफ का कुछ काम अब्दुल हक के सपर्द किया। इस तरह लिखने पढ़ने की पहली तरबियत इसी मर्द बुजुर्ग के हाथों में हुई थी। ठीक है, तालीम से फारिग होकर अब्दुल हक तलाश मुआश में हैदराबाद चले गए और एक स्कूल में मुदर्रिस की मुलाजमत कबूल कर ली। आखिर तरक्की करके मुदर्रिस के इंस्पेक्टर मुकर्रर हुए। उसी ज़माने में अंजुमन तरक्की और उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 1917 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबा तर्जुमा से मुख्तसर अरसे तक मुंसलिक रहे। आखिर औरंगाबाद कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर नूरुल हसन ने। ठीक है, ये सब जो बताया है डॉक्टर नूरुल हसन ने ही बताया है। उसके बाद बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का ये कारनामा काबिल कदर है। तो काबिल कदर क्या है कि कदीम उर्दू अदब का जो सरमाया मखतूतात की शक्ल में संदूकचों और अलमारियों में बंद था और जिसके ज़ाया हो जाने का अंदेशा था, मौलवी साहब ने उसे तरतीब देकर शाया किया और बर्बाद होने से बचा लिया। उन किताबों पर मौलवी साहब ने मुकदमे लिखे, उनकी अहमियत पर रोशनी डाली, मुसन्निफ़ीन की हालात ज़िंदगी दरियाफ़्त करके हम तक पहुँचाए, उन अहद को खसूसियात वाज़ेह की और उर्दू तनकीद के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर दी। तो ये सब जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये सब आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब चीज़ लिख कर आनी है। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रखा था। ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा न था कि जो उर्दू की फ़िक्र से खाली हो। ये उनकी खिदमात का सिला और इतराफ़ी ही है कि वह हर जगह बाबाए उर्दू के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बाबाए उर्दू के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मौलवी अब्दुल हक जाने जाते हैं। मौलवी अब्दुल हक की तसानीफ में मुकदमात अब्दुल हक, खुतबात अब्दुल हक इनसे यादगार है। तो ये दोनों भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा चंद अहम असर और उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफिया इकराम का काम उनकी मकबूल किताबें हैं। ठीक है, चंद अहम असर ये क्या है उनके, क्या है? तो उनकी जो मकबूल किताब का जो नाम है, सूफियाए कराम का जो नाम है वही है। ठीक है, चलिए सवाल के पेश नज़र मुझे यहाँ पर उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम की खदमात का जायज़ा लेना मकसूद है। ठीक है, यानी मकसद है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, गुजरात में जिन सूफियाए कराम ने उस काम को आगे बढ़ाया और फ़रोग दिया उनमें हज़रत अली मोहम्मद जियोगाम धनी के अलावा खूब मोहम्मद चिश्ती और बाबा शाह हुसैन के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, और आप लोग को मालूम होगा ये सब लॉन्ग टाइप में पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का, और ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ये करके ही जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुख्तसर तौर पर कहा सकते हैं, ठीक है, कहा जाता है या फिर कह सकते हैं कि मौलवी अब्दुल हक ने उस सिलसिले में गिरा कद्र तहकीकी कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने पहले तो उस नुक्ता की वजाहत की है कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम ने किस तरह हिस्सा लिया, फिर उस सिलसिले में एक मुअत्तर शहादत पेश की है कि मशाहिर औलियाए कराम हिंदुस्तानी, हिंदुई या कदीम उर्दू में इजहार ख्याल करते थे और उनका वसीला इजहार सिर्फ अरबी या फ़ारसी न थी। बाबाए उर्दू ने उस दावे के सबूत के तौर पर तकरीबन 27 सूफियाए कराम की मिसालें पेश की हैं। कितनी मिसालें पेश की हैं? तो 27 में सूफियाए कराम की मिसालें पेश की हैं, जिनसे बखूबी अंदाज़ा होता है कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में सूफियाए कराम ने कितने गरा कद्र रोल अदा किए हैं। तो ये था कुछ पहले क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में मीर खुसरू और हज़रत बंदा नवाज गेसवो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला है, खिदमात का जायज़ा लीजिए। गेसवो की खिदमात का जायज़ा लीजिए। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में भी लिखना होगा, अमीर खुसरू के बारे में लिखना होगा। ठीक है, और हज़रत बंदा नवाज गेशोदार अस-सुमाली के बारे में भी लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है इसमें लिखना। तो हज़रत बंदा नवाज गेशोदार शुमाली हिंद के पहले शख्स हैं, हिंद के पहले शख्स हैं, ठीक है, हिंदू के नहीं, हिंद के पहले शख्स हैं। और उनके बाद एक सिलसिला चला जिसमें हर तरह के लोग आते गए, मगर सूफियों को छोड़कर किसी ने भी उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में उनका नाम ख़ास तौर पर
काबिल ज़िक्र है। मिराजुल आशिकीन बंदा नवाज की तसनीफ़ है और बकौल डॉक्टर शौकत सब्ज़दारी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मराठी, गुजराती और तेलुगु के असरात से पाक है। हज़रत बंदा नवाज असल का नाम, उनका असल नाम क्या है पहले ये देखिए। हज़रत बंदा नवाज जो है उनका असल नाम मोहम्मद इब्न यूसुफुल हसन दहलवी था, ठीक है। वो दिल्ली के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम में दहलवी लग गया। और गेसू दराज के नाम से मशहूर हुए। किस नाम से मशहूर हुए थे? तो गेसू दराज के नाम से मशहूर हुए थे। अपने पीर व मुर्शिद की वफ़ात के बाद गुजरात के रास्ते मुख्तलिफ मकामात से होते हुए दक्कन रवाना हुए तो शेख चिरागुद्दीन दहली के बहुत से मुरीदान के हमरा हुए, ठीक है। और उस काफ़िले के साथ गुलबर्ग में फ़ाइज़ हुए और वह ज़माना फ़िरोज़ शाह बहमनी का था। बादशाह को जब फ़िरोज़ाबाद में आपके आने की खबर हुई तो तमाम अरकान व उमराए वक्त ने अपनी औलाद को उनके इस्तकबाल के लिए भेजा। बादशाह का भाई अहमद खां बान खाना जो बाद में उसका जानशी हुआ, उनका बहुत बड़ा मुतक़द हो गया था। और आपने अपनी बक़िया ज़िंदगी यहीं बसर की, यानी जो बाकी हुई ज़िंदगी थी वो यहीं बसर की और मर्ज़ ज़मीन दक्न को अपनी तालीम व तलक़ीन से फैज़ पहुँचाते रहे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, दवाड़े मोड़े अलख जगावे, भभूत बरह के रंग लगावे, सीदगी भूकत फिरे बेवगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला इसलिए क्लियर नहीं आ रहा समझ। ए सखी साजन ना सखी जोगी, ठीक है। तो ये किसने लिखा था? तो इससे अमीर खुसरो की शख्सियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में इन्होंने अहम हिस्सा लिया। तो ये था क्वेश्चन पहले चैप्टर का। मेनली आप लोग को इस चैप्टर में उर्दू की इब्तदाई के नशोनुमा का ज़िक्र लिखना था, ठीक है, कि किसने क्या क्या किया है और कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इन सभी के बारे में मेनली इसमें यही जानना था। जो कि 2 इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस कराई हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो कि मैंने आप लोग को समझा के करा दिया है। और अगला जो चैप्टर है उसका दूसरे वीडियो में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग अगर अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। क्लियर? तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ।